अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमराज न्यूज़ के साथ मैं हूं उमर पंवर। शामिल करते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। और कज़ई में झड़प, लेफ्टिनेंट कर्नल और मेजर समेत 11 जवान शहीद, 19 खारजी हलाक। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने और कज़ई में खुफिया इत्तला पर कार्रवाई की, जिसके नतीजे में 11 भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्द मारे गए, जबकि लेफ्टिनेंट कर्नल जुनैद आरिफ समेत 11 जवान शहीद हो गए। ISPR के मुताबिक 33 साला सेकंड इन कमांड मेजर तैयब राहत भी बहादुरी से लड़ते हुए शहीद हुए। हलाक भारतीय हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों से असला और गोला बारूद बरामद किया गया। पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे, इलेक्शन कमीशन का फैसला। इलेक्शन कमीशन के फैसले में कहा गया है कि पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात दिसंबर के आखिरी हफ्ते में होंगे। इलेक्शन कमीशन 2022 के कानून के तहत पंजाब में बल्दियाती इंतखाबात कराएगा। हमारे बस में नहीं कि 26वीं आईनी तरमीम से पीछे चले जाएं। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन ने कहा है कि जब तक कोई नई तरमीम नहीं आती, मौजूदा आईन ही नाफिजुल अमल है और वकला समेत सबको इसी पर अनुसार करना होगा। हमारे बस में नहीं कि 26वीं आईनी तरमीम से पीछे चले जाएं। इसराइल का फ्रीडम फ्लोटिला पर हमला, इमदादी सामान समेत 3 कश्तियां कब्जे में ले ली। गजा की तरफ इमदाद ले जाने वाले फ्रीडम फ्लोटिला कोलिशन FFC ने कहा है कि इसकी कश्तियां इसराइली फौज के हमले की जद में आ गईं, जब वो महसूर फलस्तीनी इलाके की तरफ बढ़ रही थी। बैनुल अक़वामी समाजी कारकुनों के इस इत्तेहाद का कहना है कि इसराइली फोर्सेस ने कई कश्तियों को रोका और 2 कश्तियों पर जबरदस्ती सवार हो गए। हालांकि ये तमाम सरगर्मी बैनुल अक़वामी पानियों में हो रही थी। सोना मजीद 8,400 रुपए महंगा, फी तोला कीमत 4,25,178 रुपए हो गई। आलमी गोल्ड मार्केट में फी यूनिट सोने की कीमत में $84 का इजाफा, जिसके बाद फी यूनिट सोना $4,029 का हो गया। आल पाकिस्तान सराफा एसोसिएशन के मुताबिक फी तोला सोना 8,400 रुपए महंगा हुआ, जिसके बाद फी तोला सोने की कीमत 4,25,178 रुपए हो गई है। कतर एयरलाइन की फ्लाइट में खाना खाने के दौरान मुसाफिर की मौत। एक कतर एयरलाइंस की प्रवास के दौरान दिया गया खाना खाते वफात पा गए। वो अमेरिका से श्रीलंका जाने वाली प्रवास में सफर कर रहे थे। जब जहाज स्कॉटलैंड के एडनबरा पहुंचा तो मुसाफिर बेहोश हो चुका था। उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया, मगर वो जाँबर न हो सके। जापान की सुपरमार्केट में रीछ का हमला, एक शख्स हलाक, 2 अफराद जख्मी। जापान के वस्ती इलाके में एक रीछ ने सुपरमार्केट में घुसकर 2 अफराद को जख्मी कर दिया, जबकि मुल्क के शुमाली इलाके में एक और मुश्तबा रीछ हमले में एक शख्स को हलाक कर दिया। गुज़िश्ता चंद वर्षों में जापान में जंगली रीछों की इंसानी आबादी में घुस आने के वाक़यात में इजाफा हुआ है, जिसकी मुमकिना वजूहात में आबादी में कमी और माहौलियाती तब्दीली शामिल हैं। रूस का चीन, सऊदीया और मलेशिया के शहरियों के लिए फ्री वीजा सहूलत का ऐलान। रूस के वज़ीर आज़म मिखाइल मिशुस्टिन के सरबराही में सियाहत से मुतल्लिक इजलास के बाद जारी एलानिये में कहा गया है कि तीनों मुल्कों के लिए ये सहूलत मुस्तकबिल करीब शुरू की जा रही है। तीनों ममालिक के शहरी मुस्तकबिल करीब में रूस का सफर बगैर वीजा के कर सकेंगे। हकाम के मुताबिक इस पॉलिसी पर अमल दरामद के लिए इंतजामी इक़दाम तेजी से मुकम्मल किए जा रहे हैं। PSL का अगला सीजन अप्रैल और मई में कराए जाने पर गौर, 2 नई टीमें भी शामिल होंगी। PSL फ्रेंचाइज और PCB के दरमियान बहुत सारे मामलात हल तलब हैं और अभी तक बाज़ाब्ता ऐसी मीटिंग नहीं हुई जिसमें अगली PSL पर बातचीत हो।
T20 टीम में बाबर आजम और रिजवान की वापसी का इम्कान खत्म। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आइंदा T20 सीरीज और ICC T20 वर्ल्ड कप की तैयारियों के सिलसिले में कप्तान सलमान अली आगा और कोच माइक हेसन के दरमियान मुशावरत हुई, जिसमें टीम कॉम्बिनेशन को मजबूत बनाने पर गौर किया गया। ज़राए के मुताबिक टीम मैनेजमेंट सीनियर खिलाड़ियों के बजाय मौजूदा स्क्वाड को बरकरार रखने के हक में है। हेडलाइंस आपने जानी नाज़रीन हमराज न्यूज़ स्टूडियो से। फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए देखते रहिए हमराज न्यूज़।